everyone, I hope you all are doing well. Let's start the preparation of UGC NET with another topic from Unit 8. जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने अभी तक प्रमोशन मिक्स डिस्कस कर लिया है, इसके अलग अलग एलिमेंट्स क्या होते हैं. नाउ कम टू नेक्स्ट थिंग, दैट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. मीन्स जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनको कैसे कस्टमर तक पहुंचाया जाता है, कौन सा मेथड अडॉप्ट करके आप कस्टमर तक सामान जो वेयर हाउस में या प्रोडक्शन फैक्ट्री में है प्रोड्यूसर के पास से कस्टमर तक पहुंचाना इज द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. And my dear students, in this session today, we are just focusing on the direct channels. हमने इसी टॉपिक को वेरियस सेशंस में डिवाइड कर दिया है और आज इस सेशन में we are just going to focus on direct channel. इनडायरेक्ट चैनल्स को हम नेक्स्ट सेशन से डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम समझेंगे चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है एंड देन विल कम टू द नेक्स्ट थिंग. सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. हियर वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग. क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब. अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये अराइज होती है कि एक प्रोड्यूसर है, उसने सामान बना दिया है, पूरा उसके पास स्टॉक रेडी हो गया है, उसने बहुत सारे एक पर्टिकुलर यूनिट्स निकाल दिए हैं. चेयर, सपोज चेयर का एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत सारी अलग अलग कलरफुल और अलग अलग डिज़ाइन में चेयर्स बना दी और उनको टाइम पर वेयर हाउस में भी स्टॉक कर दिया. बट कस्टमर तक वो सामान नहीं पहुंच रहा है. कस्टमर अभी भी चेयर्स की नीड में बैठा हुआ है, कोई उन तक ये सामान पहुंचाने वाली पार्टी नहीं आई. तो क्या आपको लगता है दोनों की नीड सेटिस्फाई हो रही हैं? प्रोड्यूसर को तो लॉस हो रहा है, जबकि क्योंकि इतना पैसा उसको उन चेयर्स बनाने में हुआ है, रिटर्न उसको कुछ आ नहीं रहा. और वहीं अगर हम कस्टमर्स को देखें तो वो लॉस में है. क्यों? क्योंकि उनको टाइम पर सामान ही नहीं मिल रहा. वो तो किसी दूसरे प्रोड्यूसर के पास चले जाएंगे और अपनी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, भैया हमें एक फंक्शन करना है, हमें चेयर्स चाहिए, आप हमें प्रोवाइड कर दो, क्योंकि वो प्रोड्यूसर तो सामान हमें लाके ही नहीं दे रहा है. तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन पर भी फोकस करना. अगर आपने बहुत अच्छे से सामान को प्रोड्यूस कर दिया है, प्रोडक्ट अच्छे से कर लिया, उसकी प्रमोशन बहुत अच्छे से कर दी, बट जब नीड आई, कस्टमर्स ने अपनी नीड भेजी, डिमांड्स भेजी दैट यस वी नीड योर प्रोडक्ट, बट यू आर नॉट प्रोवाइडिंग अ बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जहाँ जिससे उनके पास तक वो सामान पहुँच जाए, तो क्या फ़ायदा आपका उतनी प्रमोशन करने का, क्या फ़ायदा इतनी अच्छी प्रोडक्शन करने का, क्या फ़ायदा इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाने का अगर आप टाइम पर कस्टमर्स की नीड को फुलफिल ही नहीं कर पा रहे हो. तो यही आज का हमारा सेशन रहेगा, जिसमें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर इतना फोकस क्यों करना चाहिए एक मार्केटर, एक प्रोड्यूसर को, और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में आप कौन सा मेथड अडॉप्ट कर सकते हो, कौन सा पाथवे रिकॉग्नाइज कर सकते हो कस्टमर तक अपना सामान पहुंचाने का. राइट. सो आफ्टर डिस्कसिंग प्रमोशन मिक्स, जिसमें मैंने आपको वेरियस एलिमेंट बताए थे कि एडवर्टाइजिंग के थ्रू, सेल्स प्रमोशन के थ्रू आपने अपने प्रोडक्ट को पूरा हाईलाइट करके कस्टमर्स तक पहुंचा दिया है, उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचा दी कि ये प्रोडक्ट जल्दी मार्केट में आने वाला है और अगर आपको हमारा प्रोडक्ट चाहिए तो डिमांड करिए. ठीक है, ये आपको जिसको ये सेशन समझना है, आप टॉप पर जा सकते हैं, प्रमोशन मिक्स को अच्छे से समझ में आइए. अब क्या हुआ कि कस्टमर्स ने अपनी डिमांड भेज दी कि यस हमें आपने एडवर्टीजमेंट्स जो भी हमने देखी हैं, विज्ञापन के जरिए आपने जो भी प्रचार कर रहा है, उसमें हमें आपका प्रोडक्ट बहुत बढ़िया लगा, हमें आपके प्रोडक्ट चाहिए. फोन कॉल्स आने शुरू हो जाते हैं प्रोड्यूसर्स के पास, वी नीड द प्रोडक्ट, वी नीड द प्रोडक्ट. बट नाउ द थिंग अराइज हाउ टू प्रोवाइड दैट गुड्स टू देम. सो यही होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, विच रेफर्स टू द pathway through which goods and services move from the producer or manufacturer to the final consumer. राइट स्टूडेंट्स. तो हमारा यही कंसेप्ट इसमें है कि प्रोड्यूसर से लास्ट जो है फाइनल कंज्यूमर तक उस सामान को हम किस पाथवे से पहुंचाए या किस रास्ते तक, कौन सा रास्ता हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा गुड्स एंड सर्विसेज के लिए. सो इट इंक्लूड्स ऑल द एंटिटीज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम सप्लायर टू द एंड कस्टमर. वो सब आप देखते हो. एंड सिलेक्टिंग द राइट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट. इट इज अ वेरी क्रूशियल डिसीजन, और सोच समझकर प्रोड्यूसर को ये डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि जो मेथड आप अडॉप्ट करोगे उससे ही आपको गेन आने वाला है और वही आपके बिजनेस ऑपरेशंस को इम्पैक्ट करेगा. नाउ लेट्स डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. तो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव वेरियस काइंड्स, एंड एज आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग कि हम सिर्फ डायरेक्ट चैनल्स पर ही फोकस करेंगे इस सेशन में, इनडायरेक्ट हम नेक्स्ट चैनल में डिस्कस करेंगे. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स. द वेरी फर्स्ट इज डायरेक्ट चैनल.
डायरेक्ट चैनल क्या होता है कि ऐसा वे जिसमें डायरेक्ट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक सामान पहुंच गया, बीच में कोई थर्ड पर्सन आया ही नहीं। कंज्यूमर ने प्रोड्यूसर को फोन किया, प्रोड्यूसर ने कहा ठीक है हम आपका डिमांड मीट कर देंगे, आपको जैसा प्रोडक्ट चाहिए आपको पहुंच जाएगा, कंज्यूमर को पहुंच गया सामान, बीच में कोई मिडिल मैन नहीं है। तो ये चैनल्स होते हैं। और इसका सबसे पहला एग्जाम्पल है ई कॉमर्स वेबसाइट्स। ई कॉमर्स वेबसाइट्स कौन सी होती हैं? ऐसी वेबसाइट्स जो अपना कॉमर्स, जो अपना ट्रेड ऑनलाइन कर रही हैं, ऐसी वेबसाइट्स ना जो अपना ट्रेड ऑनलाइन कर रही हैं। तो ऐसी कौन सी वेबसाइट्स हैं? कितनी सारी है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा। इनके आपने कोई शोरूम देखे हैं? नहीं, दे आर जस्ट द ऑनलाइन वेबसाइट्स, ऑनलाइन कमर्शियल एप्स जिनमें आप अपना डिमांड देते हो और आपका सामान आपके घर पहुंच जाता है। सो द कंपनी क्या करती है, दिस सेल थ्रू इट्स ओन ऑनलाइन स्टोर्स। कंपनीज के खुद के ऑनलाइन स्टोर होते हैं, कस्टमर्स उस ऑनलाइन वेबसाइट में जाते हैं, अपना सामान ब्राउज करते हैं, उनको कैसा सामान चाहिए अपनी डिटेल के अकॉर्डिंग फीचर्स डालते हैं और उनके सामने उनका बेस्ट प्रोडक्ट आ जाता है, ऑर्डर करते हैं और ऑनलाइन ही पे कर देते हैं, पेमेंट भी ऑनलाइन ही होती है ना। सो द कंपनी हैज फुल कंट्रोल ओवर द कस्टमर। कंपनी को पता है हमारे कितना कस्टमर बेस आ रहा है, कस्टमर किस प्रोडक्ट को लाइक कर रहा है, कस्टमर उस प्रोडक्ट पर कितना पैसा पे करने के लिए रेडी है, कस्टमर कैसा प्रोडक्ट सर्च कर रहा है, सर्चेस भी आ जाती हैं, कितने हमारे ऑर्डर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हो चुके हैं और हमें वैसा ही प्रोडक्ट बनाना है। तो ये ई कॉमर्स वेबसाइट्स का ये काम है। एंड दे एक्सपीरियंस द कस्टमर्स बट मस्ट मेंटेन द वेबसाइट। सबसे मेजर काम है जब आपका सब कुछ ही काम ऑनलाइन है, वेबसाइट पर आप सब कुछ कर रहे हैं, आपका बिजनेस वेबसाइट से चल रहा है, सो दैट रिक्वायर्स अ रेगुलर मेंटेनेंस। वेबसाइट खत्म, वेबसाइट प्रॉपर नहीं तो आपका बिजनेस चौपट, धंधा नहीं चलेगा। एंड रिस्क इंक्लूड वेबसाइट ग्लिचेस, यू शुड बी वेरी मच इलेक्ट्रॉनिकली पावरफुल एंड साइबर सिक्योरिटी आपके पास पावरफुल होनी चाहिए। वंस योर वेबसाइट गॉट हैक्ड नथिंग विल बी देयर फॉर यू, राइट। देन नेक्स्ट डायरेक्ट चैनल में क्या आता है, कंपनी स्टोर्स। अब वो तो था कंपनी की वेबसाइट, अब कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो अपने स्टोर भी खोल कर बैठी हैं, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। ऐसा बेस्ट एग्जाम्पल आपको मैं बताती हूँ, नायका। नायका के आपको ऑफलाइन स्टोर्स भी दिखेंगे और नायका आपको वेबसाइट पर भी दिखेगी। सो कंपनी क्या करती है, दे सेल थ्रू इट्स ओन रिटेल स्टोर्स। अपने स्टोर खोल के बैठी हैं और आपको सामान जो लेना है उस कंपनी में जाइए और सामान लीजिए। एंड दिस गिव्स फुल कंट्रोल ओवर द स्टोर। स्टोर पर पूरा कंट्रोल होता है, कैसा लेआउट होगा, कैसा वहाँ का स्टाफ होगा, उनको कैसे बात करनी है, प्रोडक्ट कैसे बेचे जाएंगे, कोई डिफरेंस नहीं होता। बट कंपनी का यहाँ पर मेन खर्चा क्या है, जहाँ जस्ट उनको वेबसाइट पर पैसा लगाना है, यहाँ उनको स्टोर्स पर पैसा लगाना है, स्टोर की मेंटेनेंस पे, स्टाफ की सैलरी पर, है ना। सो ऑल दिस कॉस्ट इज बियर्ड बाय कंपनी। एंड रिस्क क्या होता है इनके पास, सबसे बड़ा रिस्क है हाई फिक्स्ड कॉस्ट। जो भी आपने पैसा स्टोर बनाया है उसकी फिक्स्ड कॉस्ट तो देनी ही देनी है, रेंट सैलरी तो भैया आपको देनी ही पड़ेगी, चाहे बिजनेस चले ना चले। ओके, तो वहां से भी आप डायरेक्ट खरीदते हो, वहां पे कोई डायरेक्ट मिडल मैन नहीं है, स्टोर पे गए उनका सामान खरीदा घर आए। नेक्स्ट वी हैव इज मेल ऑर्डर। और यहाँ पर डायरेक्ट क्यों है, क्योंकि कंपनी का स्टोर होता है, नायका का स्टोर है भैया, कोई रिटेलर थोड़ा ला के सामान बेच रहा है नायका का। एंड नेक्स्ट इज मेल ऑर्डर, ये भी एक आपका डायरेक्ट चैनल है। मेल ऑर्डर मीन्स कि आप मेल करते हो, फिजिकली आपका सामान आ जाता है। जो कंपनी है दिस सेल्स थ्रू द कैटलॉग्स एंड मेल या ऑनलाइन ऑर्डर आपके आते हैं। कस्टमर्स आर रीच थ्रू डायरेक्ट मार्केटिंग, इसमें भी डायरेक्ट मार्केटिंग है। कंपनी सारे ऑर्डर्स को खुद हैंडल करती है, डिलीवरी का भी काम खुद लेती है। एंड कस्टमर रीच इज लिमिटेड, कुछ कस्टमर इसमें कम हो जाते हैं बट उनको वो डायरेक्ट पे करते हैं। So these elements, yeah, these features are of direct channel, and in next we are going to discuss indirect channel. Till then, dear students, keep in touch with us. You can mail us on this mail address. Official is learnwithnishman@gmail.com. You can follow us on Telegram. Till then, keep watching, keep sharing. Thank you.